श्री भूपेंद्र कुमार मिश्र जी, अमेठी उत्तर प्रदेश से। श्री भूपेंद्र कुमार मिश्र जी, आपने प्रश्न पूछा है कि कृपया साईं के बारे में जानकारी दीजिए। तो साईं के बारे में जानकारी देने का हमसे अनुरोध आप कर रहे हैं, हमको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि साईं के बारे में जानकारी तो साईं के लोग दे सकते हैं। हम तो साईं के लोग नहीं हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमसे साईं के बारे में जानकारी मांगना सही नहीं है। लेकिन अगर मांग रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि ये बात आप जानते हैं कि हम लोग साईं के भगवान होने की बात जो प्रचारित की जाती है उसको गलत ठहराते हैं। इसीलिए इस बारे में आप पूछना चाहते हैं, ऐसा समझ करके आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए, साईं जो हैं एक व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि वो कोई फ़कीर थे और महाराष्ट्र के शिरडी नाम के स्थान में रहे। वहीं पर कुछ उनके भक्त हुए और उन्हीं के बीच में से कोई महाड़कर नाम के व्यक्ति थे, के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, उनके द्वारा छापी गई ये पुस्तक साईं सच्चरित्र है। ये हमारे सामने, हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी। और श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, जो साईं बाबा ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के द्वारा छापी गई ये पुस्तक है। प्रामाणिक उन्हीं के द्वारा, हम लोगों ने नहीं छापा है। तो ये पुस्तक हम लोगों ने देखी और इस पुस्तक में ये कहा गया है, और साईं बाबा के लोग इस पुस्तक से इतर भी जगह जगह पर इस बात का प्रचार करते हैं कि साईं बाबा ही परब्रह्म परमात्मा हैं और राम कृष्ण शिव सब तो उनके जन्माए हुए हैं। तो ये बात हम लोगों को ठीक नहीं लगती है। अगर कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। सनातन धर्मी ये मानते हैं कि हमारा जो स्थान है, अगर हमने हनुमान जी के लिए मंदिर बनाया है तो हनुमान जी उसमें रह रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना वहाँ हो रही है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर देते हैं। और साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो कैसी है कि साईं बाबा जो व्यक्ति हैं वो अपना बायां पैर नीचे रखे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, माने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ अशिष्टता माना जाता है। किसी भी बड़े के सामने कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे, इसको शास्त्र की दृष्टि से अशिष्टता माना जाता है। तो वो ऐसी मूर्ति दिखाई जाती है और उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यही मूर्ति जो है परब्रह्म परमात्मा है। और फिर साईं चालीसा, साईं संध्या, साईं गायत्री, साईं सब कुछ साईं साईं में कर दिया गया है। साईं राम, सीताराम की जगह साईं राम, ये सब जो होने लगा, जो सनातन धर्म का परिवर्तन किया जाने लगा, जैसे धर्म परिवर्तन होता था ना, तो धर्म परिवर्तन के बारे में ये जानकारी है सबके मन में कि किसी व्यक्ति के धर्म को बदल देते हैं। पहले कोई हिंदू होता है, फिर उसको कुछ और धर्म में बना देते हैं, पहले कोई कुछ और होता है, उसको किस धर्म में बना देते हैं। इसी का नाम है धर्म परिवर्तन। यहाँ एक अलग प्रकार की कोशिश हो गई। इन्होंने कहा धर्म को ही परिवर्तित कर दो, सनातन धर्म का जो स्वरूप है उस सनातन धर्म के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दो। और वो कार्य इस संस्था के लोगों के द्वारा और इनका नाम लेकर के, इनके अनुयायी हों चाहे ना हों, उनके द्वारा किया जाने लगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से जब सनातन धर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ साईं नाम का कोई देवता हमारे शास्त्र में नहीं है।
और हमारे शास्त्र में जिन देवताओं का वर्णन है उन्हीं देवताओं की पूजा उपासना की जा सकती है। नए देवता इस तरह से नहीं गढ़े जा सकते। और फिर साईं सच्चरित्र जब मंगा करके पढ़ा गया तो बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि पन्ने पन्ने पर ऐसी बातें हैं। ये देखिए अध्याय 23 है, 157 पृष्ठ, यहाँ लिखा हुआ है, ये उन्हीं के भक्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और लिखा है कि मैं अनल हक हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। जिसके होठों पर सीता राम का, राधा कृष्ण का, शिव शिव शंभो शंभो का उच्चारण कभी नहीं आया, सदा होठों पर अल्लाह मालिक रहता था, वो हमारा देवता कैसे हो सकता है? अगर ये माने कि वो मुस्लिम थे लेकिन सबके साथ उनका व्यवहार था, हिंदू मुस्लिम सब के प्रति समान भावना थी, तो फिर अल्लाह मालिक क्यों कहते थे? उन्होंने तो राम अल्लाह नहीं कहा। अगर राम अल्लाह भी कहते तो विचार किया जाता। ये साफ कहते हैं कि अल्लाह मालिक उनके होठों पर रहता था। और फिर तरह तरह की बातें बताई गई हैं। मांसाहार के बारे में बताया गया है, नमाज के बारे में बताया गया है, और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये देखिए 198 पृष्ठ है। हमने कुछ पृष्ठ केवल सिंपल के लिए आपको सामने प्रस्तुत करने के लिए निकाल दिए। ये लिखा है कि गंगा स्नान की बात है। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेधा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। कोई उनकी भक्त है वो। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। कई बार कहने पर हाँ कहा। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेधा को 8 कोस, माने एक कोस 3 मील के बराबर होता है, 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। 8 कोस वो महिला गई, वहाँ से उसने जल भरा, उसको लाद करके लेके आई। कितना परिश्रम उसने किया। वह जल लेकर लौट आया। ये महिला नहीं है, मेघा कोई इनका पुरुष भक्त है। और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। माने कितना दृढ़ है वो अपने फकीरी में। ये फकीर जो होते हैं ना, ये इतने कट्टर नहीं होते हैं। ये तो कहते हैं हम सूफियाना अंदाज है कि हम तो सब में परमात्मा को देखते हैं, लेकिन ये सूफी व्यवहार भी नहीं है इनका, दिखाई दे रहा है। पहले तो माने नहीं गंगा जल से नहाने के लिए, जब गंगा जल आ ही गया तब उन्होंने कहा कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, गंगा स्नान इनके लिए झंझट है, मैं तो एक फ़कीर हूँ। और साफ कह दिया कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। तो जिसे हमारी माँ गंगा से प्रयोजन नहीं है, उससे हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है? अगर इतनी सी बात कह दी गई तो बाद में बड़ा हल्ला मचाया लोगों ने। तरह तरह की बातें उनके इसमें लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि कभी कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे और उसी का प्रसाद बांटते थे, नैवेद्य वितरण। आप ये बताइए कि क्या मांसाहार का प्रसाद भगवान को भोग लगता है? और क्या उसको प्रसाद बांटा जाता है? और क्या उसको सब लोग लेते हैं? प्रसाद के नाम पर अगर आप कुछ बांटेंगे तो हम नहीं लेंगे तो भी हमको दोष लगता है, और ले लेंगे तब आप हमको भ्रष्ट कर देंगे। तो ये प्रसाद के नाम पर हम सनातनियों को भ्रष्ट करने की जो चाल चली गई है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर चली गई है। एक यहाँ पर प्रसंग है 271 पृष्ठ पर। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूँ ही मुँह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने ना अपनी आँखों से देखा और ना जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि यह उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाँह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। माने जो व्यक्ति मांस नहीं खा रहा है उसको भी मांस खाने के लिए विवश करने की कोशिश भी इनके द्वारा दिखाई दे रही है। ये जो बातें हैं इसके कारण से ये सनातन धर्मियों के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आगाह किया था कि ये हमारे देवता नहीं हैं, इसलिए सनातन धर्मियों को इनकी पूजा से दूर रहना चाहिए। बाकी
कोई सनातन धर्मी नहीं है और वो किसी को मान रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। लेकिन जो सनातन धर्मी है, जिसको अपने शास्त्रों में विश्वास है, जिसको अपने गुरु में विश्वास है और जो उनकी बातों को मान करके तदनुसार जीवन यापन करता है, उन्हीं के लिए यहाँ से बातें कही जाती हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इनके बारे में उनके बारे में क्यों कह दिया। तो भाई नहीं कहेंगे तो अपन जो हमारे अनुयायी हैं उनको हम रोकेंगे कैसे? किसी भी संस्था में अगर एक सीमा नहीं बनाई जाएगी कि इतने में रहे तो हमारा, नहीं तो बाहर हो जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो हम अपने जो अनुयायी हैं, सनातन धर्मी हैं, जो वेद शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनको निर्देश देने के लिए उल्लेख करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि मांस मिला करके अगर कोई कुछ परोस रहा है तो आप उसको स्वीकार मत करिए। रामचरितमानस में कथा आई हुई है कि राजा प्रताप भानु ने भंडारा किया और उसने भंडारे में पशुओं का और मनुष्य का भी मांस मिला करके पका दिया। आकाशवाणी हुई और ब्राह्मण लोग बैठ चुके थे भोजन करने के लिए, लेकिन भय रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि अरे रसोई में तो मांस पकाया गया है, वैसे ही सब लोग, सारे ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए कि हम नहीं खाएंगे। तो पत्तल पे बैठ चुके थे लेकिन उठ गए। तो ये बात हमको बतानी पड़ेगी कि प्रसाद सिर झुका करके स्वीकार करने की वस्तु है, लेकिन प्रसाद के नाम पर अगर कोई और चीज़ आ रही है, अगर उसमें मांस मिला करके या कुछ और मिला करके दूषित करके किसी और कारण से कोई प्रसाद के नाम पर उसको आपके सामने दे रहा है, तो आप उसको इनकार भी करो, ये तो बताना पड़ेगा। तो हम जब भी कोई बात कहते हैं, चाहे वो साईं बाबा के बारे में हो, चाहे किसी और बाबा के बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो, पूछने पर कहते हैं। पहली बात, अपने मन से हम कुछ नहीं कहते। दूसरे, जब हमसे कोई पूछता है तब हम कहते हैं, और कहते इतना ही है कि भैया हमारे लोग बचे रहो। आपकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, हमको हमारे लोगों को बचाने में तात्पर्य है। तो इतना तो कम से कम हमको अवकाश आप लोग दिए रहें कि हम अपने लोगों के बारे में एक आपसी चर्चा कर सकें, अपने लोगों को अपना निर्देश दे सकें। जो हमारी बातों से सहमत है वो तो हमारे साथ रहे। आप हमको बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये साईं सच्चरित्र के बारे में आपको बता दिया। और ये जो पुस्तकें, एक श्री आचार्य अजय गौतम जी हैं दिल्ली के, उन्होंने लिखा है साईं का असच्चरित्र, और एक काशी की विदुषी हैं नीरजा माधव जी, उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म स्वरूप और साईं का सच। ये दो पुस्तकें हैं जो इस बारे में पर्याप्त सामग्री आपको उपलब्ध कराती हैं। अगर आपको अधिक जानकारी की इच्छा हो तो इन दोनों पुस्तकों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अजय गौतम जी को आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो टेलीविज़न में बार बार आते हैं। ऐसे ही नीरजा माधव भी बहुत ख्यातिलब्ध लेखिका हैं। दोनों के नाम और नंबर आप